हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आरआरबी क्लर्क मेंस में अब लगभग आपके पास 25 दिन का समय रह गया। इन 25 दिन में आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या कैसे पढ़ना है कि आपका ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो सके, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ साथ कितना आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए मेंस के लिए कि आपका मेंस क्वालिफाई हो जाए किसी भी स्टेट से। प्रीलिम्स का रिजल्ट डेट क्या रहेगा, मेंस का एग्जाम डेट क्या रहेगा, सारा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम मेंस के एग्जाम डेट के बारे में ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेंस का जो आपका एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है 1 फरवरी 2026 को, ठीक है। अब प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा वो हम आगे बात करते हैं। उससे पहले आप एग्जाम पैटर्न से रूबरू हो जाए कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। आप में से कईयों को पता होगा, कई पहली बार भी लिखने जा रहे हैं तो उनको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं। इसमें आपके टोटल 5 सेक्शन होते हैं: रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट आपको मिलते हैं। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट आपको इसमें मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट आपको इसमें मिलते हैं। इंग्लिश या हिंदी यह आपको चूज करना पड़ता है एग्जाम में। इसमें आपका 40 क्वेश्चन रहता है, 40 मार्क्स रहता है और 30 मिनट्स आपके इसमें रहते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट आपको मिलते हैं। यहाँ पे आप एक गौर करिएगा चीज कि यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा हुआ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आरआरबी पीओ में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा हुआ होता है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वालिटी इक्वेशन, नंबर, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे पीओ की अपेक्षा, ठीक है, पीओ मेंस की अपेक्षा। अब देखिए और भी चीजें, आपका एक कॉमन डाउट रहता है इंग्लिश या हिंदी, क्या हमें पहले चूज करना होता है एग्जाम शुरू होने से पहले या फिर हम बाद में लैंग्वेज स्विच कर सकते हैं। तो देखिए वहां पे आपको 2 चेक बॉक्स दिया जाएगा। जैसे ही आपका रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज ये दोनों और जनरल अवेयरनेस ये तीनों सेक्शन खत्म हुआ, फिर आपका इंग्लिश का या हिंदी का दोनों का सेक्शन खुलेगा। तो 2 चेक बॉक्स देंगे दिए जाएंगे आपको, एक में रहेगा इंग्लिश, एक में रहेगा हिंदी, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी पे क्लिक करिए। अगर आप इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो आपको इंग्लिश का सारा क्वेश्चन दिखेगा। अगर आप इंग्लिश हटा के हिंदी पे क्लिक कर देंगे तो आपको हिंदी का सारा क्वेश्चन दिखेगा। मतलब क्या है कि आप कोई एक ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, या तो इंग्लिश या हिंदी। आप चाहे तो शुरू में 1-2 मिनट लगाकर देख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो हिंदी आप देख सकते हैं, हिंदी समझ में नहीं आया तो इंग्लिश आकर देख सकते हैं, अपना 1-2 मिनट देकर। चाहे तो अगर कभी कभी होता है कि इंग्लिश टफ आ गई, हिंदी ईजी आ गई, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो, अगर आपको हिंदी का नॉलेज है तो एक बार जाके आप देख सकते हैं। अगर हिंदी समझ में आए तो हिंदी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये था एग्जाम पैटर्न। अगर एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग कोई आपको और डाउट है आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको अभी से हर रोज ये चीजें करनी है। क्या क्या? तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के कम से कम 8 सेट लगाने, ये मिनिमम है, ठीक है। कम से कम 8 सेट लगाने हैं आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आरआरबी पीओ मेंस लेवल या आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल इस तरह के मत लगाइएगा। आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल है, कहां से लगाना है सारा मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कंटेंट की कमी भी नहीं होगी। सिलॉक्स के 10 क्वेश्चन, कोडेड इक्विलिटी 2 सेट, न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग 2 सेट, इनपुट आउटपुट 2 सेट, क्रिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, ब्लड रिलेशन 2 सेट और एक सेक्शनल मॉक लगा लिया। जो छूटा उठा है वो यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको हर रोज करना ही करना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जाम क्लियर करना है 25 दिन में तो ये आपको करना ही होगा, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। बहुत कम चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें डीआई के आपको 4 सेट लगाने हैं, ठीक है। एक केसलेट रखिएगा और 3 आपका ग्राफ बेस्ड है, ठीक है। अरिथमेटिक के 15 क्वेश्चन लगाने हैं मिक्स्ड। डीएस के 5 क्वेश्चन, क्वांटिटी कंपेरिजन 5 क्वेश्चन, नंबर सीरीज का 10 क्वेश्चन लगाना है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन 30 क्वेश्चन लगाने हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और सेक्शनल मॉक लगाइए। इससे आपका जो भी चीजें छूटी हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएगी और सबका एनालिसिस भी आपको करना है सेक्शनल मॉक का, ठीक है। ऐसा नहीं कि मॉक दे दिया बस हो गया का बात खत्म, नहीं। मॉक देने के बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने या गलत बने उनको एनालाइज भी करना है कि आखिर गलती क्यों हुई यहाँ पे और इसे कैसे हम सही कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको 3 सेट ऑफ लगाना है आरसी। एरर डिटेक्शन का 10 क्वेश्चन करना है, जिसमें आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी रहेगा। फिर आपका सेंटेंस जजमेंट के 5 क्वेश्चन करने हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा कि आपको क्लोज टेस्ट भी करना है, ठीक है।
क्लोज टेस्ट कम से कम 1 सेट आपको करना है और एक सेक्शनल मॉक ज़रूर से लगाइएगा, उसका प्रॉपर एनालिसिस करिएगा, जो भी चीज़ें छोटी हैं, वो यहाँ से कवर हो जाएँगी, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं, कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर हम जाएँगे आगे कंप्यूटर और जीए के सेक्शन पे, ठीक है? उसकी आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले तो देखिए, जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, सारा कंटेंट आपको गाइडली पे मिल जाए। और देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आप बस आरआरबी क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, एक बार आरआरबी क्लर्क हो जाए, फिर आप नेक्स्ट ईयर के सभी एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे, पीओ तो बनना ही है आपको। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, ठीक है? आरआरबी पीओ भी है आपका, अगर टारगेट करना चाहे तो बाकी क्लरिकल एग्ज़ाम भी हैं, आरआरबी से अच्छे-अच्छे और भी एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पे। तो अगर आप उनको कवर करना चाहते हैं साथ-साथ, एक बार ज़रूर से गाइडली बंडल पीडीएफ परचेज़ कर लीजिएगा। यहाँ से आपको आपका आरआरबी पीओ के लिए सारा कंटेंट तो मिल आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए सारा कंटेंट तो मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। साथ-साथ 2026 के सभी एग्ज़ाम यहाँ पे कवर हो जाएँगे। तो ना तो आप 3 मंथ की वैलिडिटी के लिए जाइएगा, ना 6 या तो 12 मंथ या 18 मंथ के लिए जाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि आने वाले सभी एग्ज़ाम आपके कवर हो जाएँगे। 6 मंथ के लिए जाइएगा अगर तो चाहे तो आप एक बार ट्राई करने के लिए 6 मंथ का भी ले सकते हैं या 3 मंथ का भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा 12 या 18 मंथ का लीजिए ताकि आपका आने वाला सारा एग्ज़ाम इसमें कवर हो जाए। इसमें आपको देखिए 50 डे डेली टारगेट प्लान मिलेगा, टॉपिक वाइज़ एग्ज़ाम और जो सेक्शन वाइज़ पीडीएफ मिलेंगे, यहीं पे जो मैंने आपको टारगेट बोले हैं ना, क्लर्क के लिए, मेंस के लिए, वो सारा कुछ यहीं पे आपको मिलेगा। फिर आपका बिगिनर स्पेशल क्विज़ रहने वाला है, मेमोरी बेस्ड पेपर रहेगा सारा, मेंस मास्टरी प्रैक्टिस रहेगा, आपका ग्लैट नया इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, स्पेशल स्कोर बूस्टर रहने वाला है, अरिथमेटिक मास्टरी यहाँ पे नया इंक्लूड हुआ है ये चीज़ें, 1 लाख प्लस क्वेश्चन है, डिटेल में सबका एक्सप्लेनेशन, ठीक है? तो अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, 20 सोल कूपन कोड लगाएँगे आपको इतने में नहीं और सस्ते में ये मिल जाएगा, ठीक है? तो एक बार ज़रूर से जाके परचेज़ करिएगा, चेकआउट ज़रूर से करिएगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको इससे मिलने वाला है और अगर आपको जॉब चाहिए, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो आपको करना होगा, एक बार करके देखिएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि 100% वर्थ इट होने वाला है ये चीज़ें। काइंडली का तो वैसे नाम ही काफ़ी है, एक बार ज़रूर से लेकिन अगर आपने परचेज़ नहीं करा तो परचेज़ ज़रूर से कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट देने के लिए इनका प्लैटिनम मॉक टेस्ट प्लान भी है, वो भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे आपको एआई से सारा स्मार्ट एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। तो वैसे तो दाम इसका 199 है लेकिन अगर आप 20 सोल कूपन कोड लगाएँगे 175 में आपको मिल जाएगा ये चीज़ें, ठीक है? तो ये दोनों मैं आपको बोलूँगा परचेज़ करके रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। बाद में जब आप एग्ज़ाम क्लियर करिएगा तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आप एक बार ज़रूर से लिखिएगा, मुझे अच्छे से यकीन है, ठीक है? तो आपको फ़ायदा होगा, बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा लिया है, आप भी ज़रूर से लीजिए, बस जाके आपको एक बार परचेज़ कर लेना है। अब आगे बढ़ते हैं हम, कंप्यूटर नॉलेज के लिए क्या करना है। देखिए, कंप्यूटर नॉलेज के लिए मैं आपको बोलूँगा, गाइडली का ही कंप्यूटर का आपको बस क्विज़ेज़ लगा लेना है, वहाँ से इनफ क्वेश्चन रहता है, कवर हो जाएगा। बाकी मैं आपको अगर आपका डिमांड रहा तो पूरे एमसीक्यू, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रहने वाले हैं, वो मैं आपको करा दूँगा मैंने। कंप्यूटर नॉलेज में आरआरबी में पीओ हो या क्लर्क हो, मैंने इसमें 18, 19 और 20 स्कोर भी कर रखा है, ठीक है? आउट ऑफ 20 क्योंकि 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहता है, तो कई बार 37 क्वेश्चन भी सही हुए हैं, 38 भी सही हुए हैं, 40 में 40 भी सही हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं डिटेल में ऐसा स्ट्रैटेजी या एमसीक्यू वाला सेशन, तो आप बताइएगा, मैं आपको हर एक चीज़ करा दूँगा जिससे 25 दिन में आपका सारा तैयारी हो जाए कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। इसके लिए क्या किया जाए? सबसे बड़ा डाउट जो आपका रहता है वो जनरल अवेयरनेस को कि क्या किया जाए? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट के 25 दिन में आप 4 से 5 मंथ का पूरा करंट अफेयर्स कर लें। ये आपके लिए इनफ होगा और साथ-साथ स्टैटिक पार्ट भी आपको करंट अफेयर्स का करना है क्योंकि इस बार आरआरबी पीओ मेंस में आपसे नेशनल पार्क और आपके कैपिटल्स ये भी चीज़ें पूछी गई है। तो करंट अफेयर्स आपको लास्ट 4 से 5 मंथ का कर लेना है। आप चाहे वीकली से ही करिए, ठीक है? वीकली ही बेस्ट रहेगा अभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेली से नहीं करना है। या तो वीकली से करिए या फिर मंथली से करिए, ठीक है? वीकली या मंथली। एक बार वीकली से कर लीजिए, फिर मंथली से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। बस इतना करना है आपको जनरल अवेयरनेस के लिए, सारा आपका इसमें कवर हो जाएगा। अब मॉक टेस्ट की बात करें तो वीक में आपको बस 2 मॉक टेस्ट देना है, ठीक है? 2 डे आप फिक्स कर लें, हो सकता है आप मंडे और थर्सडे को दें या ट्यूसडे, फ्राइडे को दें। ऐसे करके 2 बस आप दिन सेट कर लें कि ये द 2 दिन में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक टेस्ट ही देना है। 2 मॉक टेस्ट दें और जिस दिन आप मॉक टेस्ट देंगे, उस दिन बाकी टारगेट को साइड में रखिएगा और मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश अगर टाइम बचता है तो फिर टारगेट करिएगा, लेकिन जिस दिन आप मॉक दे रहे हैं कोशिश करिए उसी दिन ही सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट के निपटा दें। मॉक टेस्ट का जो भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है या फिर इसमें आपका जो कंप्यूटर का क्वेश्चन रहता है वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको भी मिस मत करिएगा, उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ये था पूरा डिटेल में स्ट्रैटेजी, ठीक है?
बाकी टारगेट स्कोर की बात करें कितना आपको टारगेट स्कोर रखना है, तो अगर आप किसी भी स्टेट से हो 110 प्लस टारगेट रख रहे हैं ना, तो आपका आराम से किसी भी स्टेट से एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको 110 मॉक में स्कोर करना है, इससे ऊपर रखना टारगेट रखना है। ठीक है, 110 प्लस करिए, फिर कोई भी आपको एग्जाम निकालने से नहीं, मॉक में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मॉक में आपका टारगेट स्कोर यही होना चाहिए। बाकी आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछिए, सेशन को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। इस वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कैसे, हमें मोटिवेशन मिलती है और लाने की। आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई सेशन फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।